दोस्तों, हम पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि इसराइल और जो फ़िलिस्तीन है उसके मध्य युद्ध चल रहा है। फ़िलिस्तीन की साइड से लड़ रहा है हमास। हमास जैसे कई सारे ग्रुप हैं जो अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए इसराइल ने अलग अलग देशों पर हमला किया है। लेकिन अब हमास और इसराइल के मध्य हो गया था सीज़ फायर। लेकिन सीज़ फायर के कुछ टाइम बाद ही जो इसराइल है, इसराइल ने एक बार फिर से एक मुस्लिम देश पर हमला कर दिया है। वो है सीरिया। सीरिया के एक गाँव पर कल रात इसराइल ने हमला किया है, जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 जो 2 बच्चे हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो ये देखते हैं कि एक बार खबर क्या आ रही है। ये है सीरिया, जो कि इसराइल से बाउंड्री साझा करता है। ये है, यहाँ पर इनकी सीमा मिलती है। और ये यहाँ पर है इसराइल, जिसमें इसराइल ने एक छोटे से गांव में जो है सीरिया के, वहाँ पर हमला किया है और 13 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तो इसराइल ने मुस्लिम देश पर बड़ा हमला किया, 13 की मौत। दक्षिणी सीरिया पर हमला ये किया गया है। हमास इससे भड़क गया है। अब जो हमास है, जो शांत बैठ गया था सीज फायर होने के बाद में, एक बार फिर से वो भड़क गया है। इसराइल ने एक और मुस्लिम देश पर किया कर दिया है बड़ा हमला, 13 की मौत, भड़का हमास। हमास जैसे और भी अन्य संगठन थे जो अलग अलग देशों में बसे हुए थे। खबर क्या आ रही है, तो इसराइल ने दक्षिणी सीरिया के एक गांव पर रात में हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। हवाई और ज़मीनी ये हमले किए गए हैं, यानी कि ड्रोन के द्वारा, और जो हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर से ये हमले किए गए हैं। ज़मीनी कार्रवाई भी इन पर की गई है। हमले में लगभग 13 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है, इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। सीरिया के कई ढांचे, जो आर्थिक नुकसान है वो भी भारी मात्रा में सीरिया को हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसराइल ने एक और मुस्लिम देश पर किया हमला, रात के अंधेरे में की गोलीबारी, 13 लोगों की हुई मौत और कई सारे घायल भी इसमें हो चुके हैं। हमला क्यों किया गया है इसराइल के द्वारा, जो फिर से सीज फायर होने के बाद सीरिया पर हमला हुआ है? तो इसराइल का दावा है सीरिया की ज़मीन से उसके खिलाफ रॉकेट या ड्रोन हमले हुए हैं। इसराइल का कहना यह है कि सीरिया में कुछ ऐसे अभी भी आतंकवादी संगठन घुसे हुए हैं जो इसराइल के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं। ड्रोन और रॉकेट से इसराइल पर हमले भी किए गए हैं सीरिया की तरफ से, तो उनको खत्म करने के लिए इसराइल ने यह हमला किया है। ईरानी समर्थित समूहों की गतिविधियां रोकने का इसका लक्ष्य है। जो ईरान है, उसमें हमने देखा इसराइल के मध्य और ईरान के मध्य किस तरह से युद्ध छिड़ा है। जो मिसाइलें हैं वो एक दूसरे पर दाग रहे हैं, काफ़ी भारी नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ा है। तो इनका कहना है कि ईरान समर्थित समूह अभी भी सीरिया में बैठे हुए हैं, जो हम पर हमला कर रहे हैं। क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम बढ़ाना का हवाला देते हुए इसराइल ने ये बात कही है कि हमने इसलिए हमला किया है। जामा इस्लामिया ग्रुप के आतंकियों को पकड़ने के लिए हमला किया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि जामा इस्लामिया ग्रुप के खतरनाक आतंकियों को पकड़ने के लिए इस मिशन को अंजाम दिया गया था, जो देर रात मिशन चलाया गया, जिसमें जमीनी और आसमानी कार्रवाई दोनों की गई है, यानी कि हवाई। यह इस्लामिक संगठन हमास और हूतियों के साथ मिलकर इसराइल पर हमले की साजिश कर रहा था। हमास भी एक जो इस्लामी संगठन है, जिसमें इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ऐसे ही हाउती हैं, हाउती वगैरह, और ये जो हमास हैं संगठन, अलग अलग देशों में अपने स्टेशन बना करके रहते हैं ताकि ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि इनका कोई एक ठिकाना तो है नहीं, अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। जिसके लिए हमने देखा कि इसराइल ने इनको ख़त्म करने के लिए अलग अलग देशों में कार्रवाई की, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो या गाजा पट्टी पर। तो इसराइल ने पूरी तरह से गाजा पट्टी को उखाड़ ही दिया है। उसे नाकाम करने के लिए यह हमला किया गया है। इसराइल की जो सेना है उसका यही दावा है। इस दौरान जो लोग इसराइल के लिए खतरा थे उन्हें खत्म कर दिया गया है। इसराइल का सेना का कहना यह है, जो लोग खतरनाक थे, जो लोग खतरा बने हुए थे इसराइल के लिए, अब उनको खत्म कर दिया गया है इस कार्रवाई के द्वारा। तो बेत जिन माहौल में बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है जो घुसपैठ है, उसमें जो देर रात हमला किया गया है वो बेत जिन है, जो सीरिया का एक गाँव है। यहाँ पर हमला किया गया है इसराइल के द्वारा, जिसमें जो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है वो बनी हुई है, जिसमें आम लोग, 13 लोगों की भी जान गई है, जो कि एक मनुष्य के मौलिक अधिकारों का हनन हम कह सकते हैं साफ तौर पर, क्योंकि बेकसूर लोगों की यहाँ पर जान गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल रहे। सीरिया पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, तो नागरिकों की मौत और घायल यहाँ पर बुरी तरह से हुए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है और कई भारी संख्या में यहाँ पर घायल भी हुए हैं। घरों और इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। जो पूरी तबाही है इसराइल के द्वारा यहाँ पर बचाई गई है। आर्थिक नुकसान काफ़ी भारी सीरिया में उठाना पड़ रहा है सीरिया को। क्षेत्रीय अस्थिरता और भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमास की प्रतिक्रिया इस पर क्या आई है, तो हमास जो है, हमास ने कड़ी आलोचना की है। हमास ने कहा है कि सीज फायर के बाद अगर हम शांत हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से शांत रहेंगे। अगर आप दोबारा कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो इसके बाद हम फिर से उठ खड़े होंगे और हम भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इसराइल को जिम्मेदार ठहराया गया है इसके लिए पूरी तरह से। हमास ने जो है 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल पर कार्रवाई की थी, जिसके
बदले में जो इसराइल है वो लगातार हमास को ख़त्म करने के लिए और जितने भी हाउथीज़ वगैरह जितने भी संगठन हैं जो फ़िलिस्तीन को बसाना चाहते हैं उनको ख़त्म करने के लिए तुला हुआ है, इसीलिए वो अलग अलग देशों पर हमले कर रहा है। लेकिन अब जो हमला किया गया है वो सीज़ फायर के बाद हुआ है, जिसके बाद हमास काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है। मुस्लिम देशों से कार्रवाई की मांग हमास कर रहा है। जितने भी मुस्लिम देश हैं आसपास के, उनसे गुहार की जा रही है हमास के द्वारा कि फिर से जो इसराइल है, इसराइल को बताया जाए कि उसने किस तरह से गलत किया है। हमास है क्या? तो एक संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। यह एक ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन को बसाना चाहता है। जो ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन को हटाकर ही इसराइल का निर्माण हुआ, इसराइल बना है। तो इसको हटाकर के जो हमास है और जो अन्य संगठन हाउथीज़ वगैरह, वो फिर से फ़िलिस्तीन को बसाने की बात करते हैं। इसराइल और हमास के बीच कई दशकों से युद्ध चल रहा है। जब हिटलर का ज़माना था जर्मनी में, तभी से लेकर के जो हम देख रहे हैं फ़िलिस्तीनी और इसराइल के मध्य जो युद्ध वाली स्थिति है वो हमें देखने को मिली। इसके बाद में फिर हमास का निर्माण हुआ, हमास उत्पन्न हुआ, जिसके बाद में फ़िलिस्तीन की जगह पर, क्योंकि फ़िलिस्तीन तो अब है ही नहीं, तो हम जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन की जगह पर हमास इसराइल से युद्ध करता रहता है। हमास और अन्य संगठनों को खत्म करने के लिए ही इसराइल अलग अलग देशों पर हमले करता है, क्योंकि जो अलग अलग संगठन हैं वो अलग अलग देशों पे स्थापित है, चाहे वो ईरान हो, सीरिया हो, यमन हो, अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको ख़त्म करने के लिए अलग अलग देशों पर इसराइल जो है हमले करता है। लेकिन सीरिया के साथ जो इसके संबंध हैं इसराइल के, वे पहले से ही खराब है। जब से इसराइल का निर्माण हुआ है तभी से जो सीरिया है, सीरिया के संबंध हमेशा से इसराइल के साथ खराब हुए। कई बार इनमें पहले भी युद्ध हो चुका है, जिसमें इसराइल ने सीरिया और इजिप्ट की जो ज़मीन थी उसको हड़प लिया था, क्योंकि दोनों देश मिलकर के इसराइल पर, जो सीरिया है, सीरिया और इजिप्ट मिलकर के इसराइल पर हमले कर रहे थे। अब इन हमलों को रोकने के लिए जो इसराइल है, इसराइल ने इनकी जो युद्ध करके इनसे इनकी कुछ ज़मीन का हिस्सा भी हड़प लिया था। लेकिन बाद में कुछ संधियाँ वगैरह हुई, जिसके बाद में इनकी ज़मीन को लौटा दिए गए। तो इनके जो रिश्ते हैं वो पहले से ही खराब है जब से इसराइल का निर्माण हुआ है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमास को ख़त्म, जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन को हटा करके इसराइल का निर्माण हो, लेकिन इसराइल बस गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या देखने को मिलेगी? तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता जताई है। जो यूएन है, यूएन ने पूरी तरह से चिंता जताई है कि सीज़ फायर होने के बावजूद आप हमले कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। कई देशों ने तुरंत तनाव घटाने की अपील इनसे जताई है। मध्य पूर्व में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो अब जाकर के तनाव घटा है, कम हुआ है, उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।